Hello students, welcome to the Spandan Academy class. Today we will study essay of global warming. आज हम ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे पढ़ेंगे. आउटलाइन ऑफ द ऐसे. इंट्रोडक्शन. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जानेंगे. सेकेंड, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होता है, इसकी वजह से क्या क्या होता है हम इसके जानेंगे. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन. सॉल्यूशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे. इंट्रोडक्शन. ग्लोबल वार्मिंग refers to the abnormal unnatural heating of the Earth's surface due to the greenhouse effect created by greenhouse gases like CO2, methane, etc. ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी की सतह के असामान्य अप्राकृतिक ताप से है जो ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2, मीथेन आदि द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है. The constant and perpetual change in the environment comes across as a hazard. It's affecting lives, the biospheres, the natural habitats of various species and the environment too. पर्यावरण में निरंतर और सतत परिवर्तन एक खतरे के रूप में सामने आता है. यह जीवन, जीवधारियों, विभिन्न प्रजातियों के प्राकृतिक आवास और पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है. It's not only an environmental issue but a social issue as well. One can't neglect the effects, the consequences of ecological change. यह न केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है. पारिस्थितिक परिवर्तन के परिणामों के प्रभावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है. The human race is the reason why things altered in natural settings and now only humans are responsible for changing the circumstances. मानव जाति यही कारण है कि चीजें प्राकृतिक सेटिंग्स में बदल गईं और अब केवल मानव ही परिस्थितियों को बदलने के लिए जिम्मेदार है. कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होता है इसके बारे में हम जानेंगे. फर्स्ट पॉइंट, द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर नेचुरल ऑल्सो बट मोस्टली ह्यूमन मेड. ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक भी हैं लेकिन ज़्यादातर मानव निर्मित है. The rising population, the pressure on nature due to its perpetually increasing demand, the setting up of industries, factories emitting toxic waters, all of these are the reasons why the earth is dealing with this sickness, global warming. बढ़ती जनसंख्या, प्रकृति पर लगातार बढ़ती मांगों के कारण दबाव, उद्योगों की स्थापना, जहरीले कचरे का उत्सर्जन करने वाले कारखाने, ये सभी वे कारण हैं जिनकी वजह से पृथ्वी इस बीमारी से निपट रही है. Second, the release of greenhouse gases like CO2 and sulfur dioxide has recently and rapidly increased in the recent 10 years. CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों की रिहाई हाल के 10 वर्ष में तेजी से बढ़ी है. The greenhouse gases tends to trap heat and keep it in the environment itself. ग्रीनहाउस गैसें गर्मी में फंस जाती हैं और इसे पर्यावरण में ही बनाए रखती हैं. And the excesses of such gases due to human activities have made the earth a hot box. और मानवीय गतिविधियों के कारण ऐसी गैसों की अधिकता ने पृथ्वी को एक हॉट बॉक्स बना दिया है. थर्ड पॉइंट, द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑल्सो अ फैक्टर बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग. द हार्मफुल रेडियोएक्टिव गैसेज आर easily able to enter into the atmosphere and harm species and nature. ओजोन परत का क्षरण भी ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का एक कारक है. हानिकारक रेडियोधर्मी गैसें आसानी से वायुमंडल में प्रवेश करने और प्रजातियों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है. द प्रेजेंस ऑफ एरोजोल यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड सच कूलिंग मशीन्स आर कॉजिंग अनदर डेवस्टेशन इन द एटमॉस्फेयर. एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और इसी तरह की शीतलन मशीनों में उपयोग किए जाने वाले एरोजोल की उपस्थिति वातावरण में एक और विनाश का कारण बन रही है. द एग्जिस्टिंग heat in the environment is a thing that humans created and is now struggling with the same.
पर्यावरण में विद्यमान गर्मी एक ऐसी चीज है जिसे मनुष्य ने बनाया है और उसी के साथ संघर्ष कर रहा है। फोर्थ, the massive number of vehicle, automobiles, machines, all of them are a factor. बड़े पैमाने पर वाहन, ऑटोमोबाइल, मशीनें ये सभी एक कारक हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। नंबर 1, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैव बीन एविडेंट इन द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दुनिया में स्पष्ट हैं। There is no denying that it's eating up the environment's well-being. वहाँ कोई इनकार नहीं कर रहा है कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है। Second, it has been recorded that out of 150 glaciers located in Montana's Glacier National Park, there are some 25 left. यह दर्ज किया गया है कि मोंटाना के ग्लेशियर नेशनल पार्क में स्थित 150 ग्लेशियर में से 25 शेष हैं। The US Geological Survey revealed the eye-opening effect of global warming. US Geological Survey ने ग्लोबल वार्मिंग के आँख खोलने के प्रभाव का खुलासा किया है। Third, the summers feel like burning. The monsoons aren't very pleasant either. The climate has changed. ग्रीष्मकाल जलने जैसा महसूस होता है। मानसून बहुत सुखद नहीं है, जलवायु बदल गई है। Fourth, global warming has brought various shifts in the real nature of the environment. ग्लोबल वार्मिंग ने पर्यावरण की वास्तविक प्रकृति में विभिन्न बदलाव लाए हैं। The increasing of the summer seasons, decreasing winter season, increasing temperature, the declining ozone layer, cyclones, flood, the erratic weather condition, all of them are affecting lives. गर्मी के मौसम का बढ़ना, सर्दी के मौसम का कम होना, तापमान का गिरना, ओजोन परत का गिरना, चक्रवात, बाढ़, मौसम की अनियमित परिस्थितियां, इन सभी का जीवन प्रभावित हो रहा है। कंक्लूजन, सॉल्यूशंस टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बचाव या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के तरीके। देयर आर मैनी न्यू इनिशिएटिव्स टेकन अप by the government, NGOs, the social worker, environmental activists, etc. सरकार, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं आदि द्वारा कई नई पहल की गई है। All of them have been raising voice against the continuous exploitation of environment that is in result affecting lives. ये सभी पर्यावरण के निरंतर शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो जीवन को प्रभावित कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज सच अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेम। ग्लोबल वार्मिंग उसी का एक परिणाम है। Reducing the level of coal and oil burning and using the means of transportation, use of electrical devices, all such initiatives could help control global warming rates. कोयले और तेल के जलने के स्तर को कम करना और परिवहन के साधनों का उपयोग करना, बिजली के उपकरणों का उपयोग करना, इस तरह की सभी पहलों से ग्लोबल वार्मिंग दर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। The use of substitute energy resources such as solar energy, windmill energy, all of them could help save the environment. सौर ऊर्जा, पवन चक्की ऊर्जा जैसे स्थानापन्न ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, ये सभी पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।